नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर सिलसिलेवार ढंग से सरकार का पक्ष रखा और विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि ये कानून रातों रात नहीं बने हैं। पिछले 22 सालों से हर सरकार ने इन पर विचार किया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि यदि किसी को कोई आशंका है तो सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर बात करने को तैयार हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि देश भर में किसानों ने नए कृषि सुधारों को न सिर्फ गले लगाया बल्कि भ्रम फैलाने वालों को भी सिरे से नकार रहे हैं। जिन किसानों में अभी थोड़ी सी आशंका बची है उनसे मैं फिर से कहूंगा कि आप एक बार फिर से सोचिए। उन्होंने विपक्षी पार्टियों से निवेदन किया है कि कृपया सारा श्रेय अपने पास रखें। मैं किसानों की प्रगति चाहता हूं और खेती में आधुनिकता लाना चाहता हूं। किसानों से सीधा संवाद करते हुए पीएम ने स्पष्ट किया कि फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है। जमीन विकास के ही पास रहती है। एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है। फार्मिंग एग्रीमेंट को लेकर एक बड़ा झूठ चल रहा है, जबकि हमारे देश में बरसों से फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है। जयपुर में कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल आज से शुरू हो गया। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का परीक्षण जयपुर में विद्यानगर स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में किया गया। शाम तक 70 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की 0.5 ml की डोज दी जाएगी और रात तक संख्या 100 तक जा सकती है। क्लिनिक ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर मनीष जैन ने बताया कि कंपनी ने 1000 लोगों पर ट्रायल करने के लिए कहा है, इसलिए अभी और वॉलंटियर्स को दवा दी जाएगी। कांग्रेस सरकार के 2 साल की वर्षगांठ पर शुक्रवार को आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने सीएम निवास पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भाजपा और आरएस की सोच से पूरा देश दुखी है। राज्यों की सरकारें बदलने की कोशिश हो रही है। खुले तौर पर ऐसे तमाशे हो रहे हैं। न्यायपालिका ब्यूरोक्रेसी दबाव में है। गहलोत ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का अभी तक पता नहीं है कितनी उपयोगी है। राजस्थान सरकार के अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियां बताने के लिए प्रभारी मंत्री गोविंद डोटासरा 19 व 20 दिसंबर को बीकानेर का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते वे पंचायत चुनाव में हुई उठापटक की समीक्षा भी करेंगे। सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए ज्यादातर मंत्रियों को उनके प्रभार वाले जिलों में भेजा गया है, ताकि पंचायत चुनाव में नेताओं की भूमिका का फीडबैक जुटाया जा सके। और अब मंत्रिमंडल का विस्तार, संगठन का गठन और जिलाध्यक्ष समेत अन्य राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। इस लिहाज से भी यह फीडबैक महत्वपूर्ण है। बीकानेर जिले में ऑनलाइन मार्केटिंग, ट्रेडिंग, शेयर मार्केटिंग के नाम से फर्जी कंपनी बनाकर रुपए डबल करने का झांसा देकर करीब 2.5 करोड़ रुपए का गबन कर फरार होने वाले 3 आरोपियों को महाजन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि बीकानेर सदर थाना क्षेत्र से वर्ष 2019 में यह घटना हुई थी और इस मामले में बीकानेर के नत्थाराम, जैसलमेर के जोगिंदर सिंह व हरियाणा के विकास जांगड़ा ने मिलकर 21 INC पूल एजुकेशन पूल नाम से एक कंपनी बनाई थी और इसका ऑफिस बीकानेर के तुलसी सर्किल पर था। इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम से काम हो रहा था और 9 महीने में रुपए डबल करने की स्कीम बताई गई। चूरू में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि उपज मंडी के सचिव घनश्याम मीणा व कनिष्ठ सहायक जगदीश प्रसाद को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कृषि मंत्री सचिव घनश्याम मीणा व कनिष्ठ सहायक जगदीश प्रसाद ने चूरू के कमल सोनी से सब्जी मंडी में बने हुए टीन शेड में तराजू व सब्जी रखने की जगह के नाम पर उन्होंने पहले 25,000 रुपए की मांग की थी और जब कमल सोनी पिछले दिनों 25,000 लेकर पहुंचा तो उन्होंने अपनी मांग बढ़ा दी और 40,000 मांगने लगे। इस पर कमल सोनी ने उसकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में की। किसान आंदोलन ने औद्योगिक रफ्तार को भी बंद कर दिया। दिल्ली जाने वाले रास्तों पर अनिश्चितता के बादल कारोबारी उम्मीदों को प्रभावित कर रहे हैं और अब इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बायर्स पर भी पड़ने लगा है। किसान आंदोलन के चलते ऑर्डर पूरा नहीं होने की आशंकाओं के चलते कई ऑर्डर शिफ्ट हो रहे हैं। कारोबारी संगठनों का कहना है कि अगर गतिरोध लंबा चलता है तो औद्योगिक उत्पाद, सप्लाई और ऑर्डर सभी पर असर रहेगा, जिसका नुकसान देश की GDP को होगा।
आलू के दाम में बीते एक महीने में 81% तक की गिरावट आई है। आलू का थोक भाव टूटकर 10 से 12 रुपए प्रति किलो पर आ गया है, जो कि एक महीने पहले 20 से 22 रुपए प्रति किलो था। हालांकि यह मंडी में आलू के थोक भाव का निचला स्तर है, लेकिन थोक भाव के ऊपरी स्तर में भी 50% की गिरावट आई है। एक महीने पहले जहां आलू का खुदरा भाव 45 से 50 रुपए किलो था, वहीं शुक्रवार को 20 से 22 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया। औसत भाव की यदि बात करें तो इसमें बीते एक महीने में 66% की गिरावट आई है। पिछले एक साल से रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे प्रदेश के करीब 11 लाख बेरोजगारों को आज सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31,000 पदों पर रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा 25 अप्रैल 2021 को आयोजित करवाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि लंबे समय से इस भर्ती की विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि जारी करने की मांग हो रही थी। उत्तरी बर्फीली हवाओं ने गुरुवार को समूचे प्रदेश को शीतलहर की चपेट में ला दिया। जैसलमेर के चांदन में पारा 1.5 डिग्री रहा, जो मनाली और शिमला से भी ठंडा था। धोरो में तापमान -5 डिग्री के आसपास जाने का अनुमान है। माउंट आबू में पारा -1 डिग्री रहा। जयपुर के सबसे वीवीआईपी मोमेंट वाले जेएलएन मार्ग पर गुलाबी मीडियन लगाने का काम अगले सप्ताह से शुरू होगा। जेडी की ओर से बीते कई दिनों पहले यह काम शुरू होना तय था। हालांकि बजट के चलते काम को शुरू करने में करीब 2 महीने की देरी हुई। जेडीए की इंजीनियरिंग शाखा के अधिकारियों के मुताबिक जेडीए मीडियन लगाने पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च करेगा। जेडीए सड़क पर हादसों को रोकने के लिए मीडियन लगा रहा है। शिव शक्ति होम्योपैथिक अनुसंधान केंद्र प्रतापनगर सांगानेर की ओर से कोरोना पराजय भारत विजय अभियान यज्ञ शुरू किया जा रहा है। इस यज्ञ में होम्योपैथिक दवा कोरोना मुक्ति की आहुति का काम करेगी। केंद्र निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर जयराम चौधरी ने बताया कि 20 दिसंबर को लगभग 2000 दिव्यांग जनों को निशुल्क होम्यो दवा वितरित की जाएगी और यह दवा कोरोना संक्रमण फैलाव की रोकथाम तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगी होगी। 10 होम्योपैथिक चिकित्सकों को दिव्यांग आश्रमों में जाकर दवा वितरण की जिम्मेदारी दी गई है। सफाई व्यवस्था में पिछड़ रहे गुलाबी शहर को चमकाने के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। कोविड परिस्थितियों को देखते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आदेश जारी कर जनवरी की बजाय मार्च में सफाई का मूल्यांकन करने के आदेश जारी किए हैं और इसके चलते अब क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की टीम जनवरी की बजाय 1 से 28 मार्च के बीच सफाई का निरीक्षण करने आएगी। मंत्रालय ने सफाई मूल्यांकन के महीनों में भी फेरबदल किया है। जोधपुर क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती के चलते मथानिया कृषि में रबी फसलों की सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा चुकी है। आंखों के सामने फसल को देख किसानों में रोष है। मथानिया तिवरी क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर भूभाग पर रबी की फसलें खड़ी हैं। किसानों ने 7 घंटे नियमित विद्युत आपूर्ति के हिसाब से खेतों में अरंडी, रायडा, जीरा, गेहूं, इसबगोल, मेथी, प्याज के पौधे इत्यादि फसलें बो रखी है, लेकिन विद्युत वितरण निगम द्वारा पिछले सप्ताह भर से अघोषित विद्युत कटौती में बढ़ोतरी कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।